हमने पिछले चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में बात करा था, एक अफ्रीका के बारे में और दूसरा था दक्षिण अमेरिका के बारे में, जिसमें हमने एक तो था सहारा मरुस्थल और दूसरा एंडीज़ पर्वत के बारे में। इन दोनों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम एशिया के मरुस्थल के बारे में। एशिया के मरुस्थल में जिसमें पहला मरुस्थल जो है वो है गोबी मरुस्थल। अब आप गोबी मरुस्थल देखना चाहेंगे तो गोबी मरुस्थल जो दो देशों में है वो है आपका चीन और दूसरा है मंगोलिया। इन दो देशों में ये गोबी मरुस्थल होता है, यानी कि चरवासी पशुचारण के लिए गोबी मरुस्थल भी एक उपयोगी है, क्योंकि ये 30 से 60 के बीच में जो ये घास के मैदान है इसमें चरवासी पशुचारण का ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि चरवासी पशुचारण में जो पशु हैं वो ज़्यादातर गाय, भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी ये आदि ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये मरुस्थल है, ये घास के मैदान है, इसमें अच्छी खासी घास और पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और ज़्यादातर चरवासी पशुचारण ऋतु प्रवास। अगर इस जगह बाई चांस यहाँ ठंड है और यहाँ गर्मी है तो इनको ऐसे मौसम में ले जाया जाता है जो उनके अनुकूल हो, तो उसके प्रति वहाँ ले जाया जाता है। तो जो इन दोनों देशों में पाया जाता है ये आपका गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल होने के साथ साथ अब बात करेंगे हम जिसमें दूसरा भी है एक तकलीकम मरुस्थल, जिसमें चीन के शिनजियांग का सियांजंग क्षेत्र है। सियांजंग इसमें भी ये सबसे ज़्यादा जहाँ ये तकलीकम मरुस्थल के नाम से जाना जाता है चीन में, तो ये तकलीकम मरुस्थल है। अब दूसरा है कुराकुम व किजिलकुम मरुस्थल, जो कि कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान आपको दिख रहा होगा, यहाँ है, ये आपको दिख रहा होगा तुर्कमेनिस्तान, ये है, ये पीले वाले जो डेजर्ट में देखो ये तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं और फिर इसमें उज्बेकिस्तान है, यानी कि ये सारे देश, और जिसमें उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, यानी कि ये एशिया के उत्तरी देश हैं, ये सभी इसी में आते हैं, इसी श्रेणी में चरवासी पशुचारण की श्रेणी में लिए जाते हैं। दूसरा है दस्त ए कबीर व दस्त ए लूत, यानी कि ये दो चीज़ें बहुत फेमस हैं, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूत। इन दोनों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? यानी कि ईरान के नमक व रेत से भरे मरुस्थल। ईरान का जो ये क्षेत्र है यानी कि ये नमक से भरा हुआ क्षेत्र है और रेत, यहाँ इतना रेत है, सऊदी अरब में है, सीरिया में है, इराक में है, यानी कि ये पूरे रेत के मरुस्थल हैं, बहुत सारा रेत यहाँ डेजर्ट पाया जाता है, तो यहाँ बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी थार के मरुस्थल हैं जिसकी वजह से अच्छे खासे पशुचारण हो सकता है। अब दूसरा है अरबी व सीरियाई मरुस्थल। यहाँ अरबी व सीरियाई मरुस्थल भी है। अब अरबी कहाँ है? आपको अरबी दिख रहा होगा, जो कि पश्चिम एशिया